इस जेल में एक अजीब नियम है। सभी कैदियों को जूते पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन जेलर हमेशा मोटे, हाई टेम्परेचर और बिजली रोधी जूते पहनते हैं। और भी अजीब बात यह है कि कोई भी जेलर हथियार नहीं लेकर चलता। कैदी हैरान थे कि वो आखिर अपनी हुकूमत कैसे चलाते हैं। तभी एक जेलर ने कमर से एक रिमोट निकाला, बस एक बटन दबाया, अगले ही पल जमीन से एक तीव्र बिजली की लहर उठी। ये झटका जानलेवा तो नहीं था, लेकिन इतना दर्दनाक था कि कोई दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करे। यही वजह थी कि करीब 5000 कैदियों की इस जेल को चलाने के लिए सिर्फ 50 जेलर ही काफी थे, और ये सिर्फ सबसे निचले स्तर की जेल थी। जैसे ही कप्तान ने अपनी स्पीच पूरी की, नए कैदियों को खास तरह की यूनिफॉर्म पहनने के लिए ले जाया गया। यह जगह ऊपर से जेल जैसी लगती है, मगर हकीकत में यह एक विशाल कारखाना है। कई लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर यहाँ लाया गया, और फिर शुरू होती है 10 घंटे की अमानवीय मजदूरी। हर वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर होता है जो कैदियों के हर काम पर नजर रखता है। सिर्फ तभी जेलर वर्कशॉप में आते हैं जब कोई नया कैदी आता है। बाकी वक्त वे कभी नहीं दिखते, मगर फिर भी उन्हें कभी डर नहीं होता कि कोई भागने की कोशिश करेगा। अगर कोई भागने की कोशिश करे भी तो बस एक बटन दबाओ, जमीन से बिजली निकलेगी और कैदी वहीं ढेर हो जाएगा। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर हफ्ते सभी वर्कशॉप्स का मूल्यांकन होता है। सिर्फ पहले स्थान पर आने वाली वर्कशॉप को इनाम मिलता है, बाकी सबको बिजली की सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए सभी कैदी एक एक सेकंड गिनकर काम करते हैं, कहीं कोई पल भी बर्बाद ना हो। सुपरवाइजर ने नए आदमी से कहा, जल्दी सीखो, 1 घंटे में पूरा प्रोसेस आ जाना चाहिए। दिन का काम खत्म होने के बाद कैदी अपने स्लीपिंग पॉड में लौटते हैं। यह पॉड सिर्फ 3 स्क्वायर मीटर का है, जैसे कोई स्लीपिंग कैप्सूल हो। सारे जरूरी सामान दीवारों पर टंगा होता है। खाना भी एक पाइप से आता है, जितना चाहे खाओ, बस स्वाद का पूछो मत। अगर स्वाद चाहिए तो इवैल्यूएशन में पहले नंबर पर आओ। कैदियों की सजा स्क्रीन पर दिखती रहती है, हर दिन घटती हुई, ताकि वो जीने की उम्मीद बनाए रखे। लेकिन पिछले महीने जेल प्रशासन ने सभी की सजा दोगुनी कर दी। अब सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ऐसा क्यों किया गया? लेकिन इससे पहले कि कोई नतीजा निकलता, सुपरवाइजर ने सबको डांटकर चुप करा दिया। अगर ये बात जेलर ने सुन ली तो हम सब मारे जाएंगे। तभी स्पीकर में अनाउंसमेंट हुआ, लाइट्स ऑफ। 30 सेकंड के अंदर सभी को अपने बिस्तर पर होना जरूरी था। अगर नहीं हुए तो जमीन की सफेद लाइट लाल हो जाएगी और फिर बिजली से सीधा मौत। इसलिए यहाँ कोई दरवाजे की भी जरूरत नहीं, क्योंकि किसी में भागने की हिम्मत ही नहीं। अगली सुबह जैसे ही लाल बत्ती फिर सफेद हुई, सभी कैदी फिर से वर्कशॉप की ओर बढ़े। ये जेल कुल 7 मंजिलों में बंटी हुई थी, समंदर के बीचों बीच बनाई गई थी, और ऐसी कई जेलें इस पूरे सिस्टम में फैली हुई थी। हर मंजिल के कैदी एक दूसरे से पूरी तरह अलग रहते थे। अगर कोई बात करनी होती तो सिर्फ सांकेतिक भाषा से। लग रहा था कि हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है। सभी कैदी आपस में हाथों से इशारे कर रहे थे, मगर नए आए आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस काम करता रहा। धीरे धीरे वो वर्कशॉप के काम में माहिर हो गया। सुपरवाइजर बार बार कहता, इस बार थोड़ा और जोर लगाओ तो पहला स्थान मिल सकता है। अब मूल्यांकन में सिर्फ 1 दिन बाकी था कि तभी एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। नहीं, कौन था? फेमोस, तीसरी टेबल वाला। उसने छलांग लगा दी। अब उसकी लाश की बदबू भी झेलनी पड़ेगी, मगर किसी को उसकी मौत से फर्क नहीं पड़ा। और हाँ, क्या आप चाहते हो अगली कहानी आपके नाम से हो? तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ और कमेंट में अपना नाम जरूर छोड़ो।